ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत, डेलीगेशन लेवल टॉक्स जो जारी हैं और इनके खत्म होते ही कॉन्फ्रेंस हॉल में होना है साझा बयान। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तमाम उनके साथ वित्त मंत्री अरुण जेटली भी हैं, बाकी बड़े अफसर मौजूद हैं, सैयद अकबरुद्दीन को आप देख रहे हैं, इसके अलावा विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को आप देख रहे हैं और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को, जो तमाम बड़े अफसरों, सांसदों, प्रतिनिधि मंडल के बड़े लोगों के साथ मौजूद हैं। थोड़ी देर में औपचारिक ऐलान संभव है और सबकी नजर इस बात पर कि परमाणु करार पर जो लगभग सहमति की जानकारी मिल रही है, उस पर सहमति के लिए कॉमन ग्राउंड आखिर क्या बनेगा। शंकर, आपसे जानना चाहूंगी इससे पहले कि बाकी मेहमानों के पास जाऊं, सवाल ये कि ये सहमति हो भी गई, भारत को इससे क्या मिलेगा, हमारे हित में क्या आएगा? देखिए, एक करार हमने 2008 में पारित किया, उसके बाद में लायबिलिटी बिल हुई, लेकिन कोई न्यूक्लियर कॉमर्स नहीं हुआ, ना उस करार के कारण 1 मेगावाट भी देश में ऐड नहीं हुआ। दूसरी बात, न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल पे सहमति होने के बाद में भी कई सारे माइलस्टोन्स हैं जो पार करने हैं, और ये कोई सस्ता बिजली नहीं है। प्रति मेगावाट 30 करोड़ लगते हैं और जो थर्मल है वो 6 करोड़ लगता है। तो ये प्रति मेगावाट कॉस्ट भी आपको देखना पड़ेगा, उसकी क्रेडिट फाइनेंसिंग कैसी होगी ये भी देखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि कोई चिराग आपने अलादीन का चिराग है और आपको सामने से कोई मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसमें एक लंबी जर्नी है, या इसको अभी पार करेंगे। लेकिन जो सवाल उठ रहा था कि क्या कंचनदा कंपनियां निवेश करेंगी अमेरिका की भारत में या नहीं, इस सैन्य परमाणु करार के बाद भी, उस पर कम से कम जो संशय के बादल है वो छटेंगे। लेकिन यहाँ सवाल उठ रहा है लायबिलिटी क्लॉज को लेकर कि क्या बहुत ज्यादा झुकेगा भारत अमेरिका के आगे? नहीं, देखिए, जो लायबिलिटी बिल है, सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल, वो पार्लियामेंट की एक्ट है। उस एक्ट के अंदर भारत सरकार एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स फिक्स करती है, फ्रेम करती है। तो ये एक्ट को वापस पार्लियामेंट में ले जाना, वहां पर अमेंडमेंट करवाना, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि तब जब अमेंडमेंट्स हुए थे, भाजपा की अमेंडमेंट्स थी जो एनडीए सरकार ने उनको इनकॉर्पोरेट किया था। लेकिन यूपीए सरकार ने मनमोहन सिंह जी के सरकार ने उसको इनकॉर्पोरेट किया था, उन अमेंडमेंट्स को। लेकिन जहां तक एग्जीक्यूटिव रूल्स फ्रेमिंग की सवाल है, वहां पर जो ये पर्टिकुलर क्लॉज है लायबिलिटी, समझिए अगर कोई डिजास्टर होता है, एक्सीडेंट होता है जिसका कारण जो इक्विपमेंट है वो उसमें फॉल्ट था या कुछ था, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी या लायबिलिटी कौन लेगा? अमेरिकन कंपनीज जो है वो अगर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के पास जाएं तो उन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि ये हमारी जो लॉ है वो बहुत टफ है और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप किसी तरीके से निकल के चले जाइएगा। तो यहाँ पर जो सोल्यूशन भारत सरकार दे रहा है, जैसे दिबांग ने अभी समझाया कि 750 करोड़ जो है वो हमारी इंश्योरेंस कंपनी देगी और 750 करोड़ जो है लायबिलिटी बॉन्ड के थ्रू से भारत सरकार रेज करेगी, 1500 करोड़ का कॉर्पस बनेगा और वो कॉर्पस इस काम के लिए व्यवहार होगा। एक सेकेंड, लेकिन इतना होने के बावजूद भी जो सप्लायर है उसको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि वो दिस इज नॉट इंश्योरेंस फंड फॉर द कंपनी, दिस इज फॉर सिचुएशन जहां पर एक डिजास्टर हो या एक्सीडेंट हो। थर्ड पार्टी को एनकरेज करने के लिए कि आप इंश्योरेंस दीजिए और इस कंपनी के इक्विपमेंट को इंश्योर कीजिए, उसी लिए ये कॉर्पस सेटअप किया जा रहा है। मैं इस पे एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। लेकिन देखिए नेहा, यही तो गंभीर मसला है, क्योंकि देखिए जो डिजास्टर होने का इम्कान तो बहुत कम होता है, उसके बावजूद भी अगर अमेरिकन कंपनीज किसी किस्म का उसको वो नहीं कर रही है, तो एक जनता के मन में, भारत के मन में एक प्रश्न चिन्ह जगाता है कि आखिर ऐसा वो क्यों नहीं तैयार है इस बात को? नहीं, 1550 करोड़ रुपया जो 4 सरकारी कंपनियां इकट्ठा करेंगी, सरकार वाई अमेरिका के सप्लायर्स को, उनकी कंपनीज को खुश करने के लिए, व्हाई शुड वी वॉक द टॉक यार? व्हाई शुड हम क्यों आगे बढ़ के जाएं? इट्स ऑन अमेरिका। और सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो दुनिया भर के कानून हमको बताते जाएंगे और कहेंगे साहब हम ठीक है आपको ट्रैक नहीं करेंगे। फिर ट्रैक करना तो लायबिलिटी की कोई जिम्मेदारी अमेरिका पे होगी या नहीं? हाँ, बता दूं, ये जो ट्रैकिंग की है ना, इसमें थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए। IAEA इंस्पेक्शन जो है सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटीज की, ये कॉमन प्रैक्टिस है। हर जगह जहां पर भी सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटी है
वहां पर एंड्यूज जो लेकिन देखिए नेहा, यही तो गंभीर मसला है, क्योंकि देखिए जो डिजास्टर होने का इम्कान तो बहुत कम होता है। उसके बावजूद भी अगर अमेरिकन कंपनीज किसी किस्म का उसको वो नहीं कर रही है, तो एक जनता के मन में, भारत के मन में एक प्रश्न चिन्ह जगाता है कि आखिर ऐसा वो क्यों नहीं तैयार है इस बात को। नहीं, 1550 करोड़ रुपया जो 4 सरकारी कंपनियां इकट्ठा करेंगी सरकार, वाई अमेरिका के सप्लायर्स को, उनकी कंपनीज को खुश करने के लिए व्हाई शुड वी वॉक द टॉक यार? व्हाई शुड हम क्यों आगे बढ़ के जाएं? इट्स ऑन अमेरिका। और सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो दुनिया भर के कानून हमको बताते जाएंगे और कहेंगे साहब हम ठीक है आपको ट्रैक नहीं करेंगे। फिर ट्रैक करना तो लायबिलिटी की कोई जिम्मेदारी अमेरिका पे होगी या नहीं? हाँ, बता दूं, ये जो ट्रैकिंग की है ना, इसमें थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए। IAEA इंस्पेक्शन जो है सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटीज की, ये कॉमन प्रैक्टिस है। हर जगह जहां पर भी सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटी है वहां पर एंड्यूज जो है न्यूक्लियर फ्यूल की, वो IAEA उसकी ट्रैकिंग करती है। और इसमें कोई ट्रैकिंग से ज्यादा कंचनदा यहाँ पर बात हो रही है लाइबिलिटी को लेकर, और सुबह यहाँ सवाल ये है कि क्या अमेरिका पे कोई जिम्मेदारी इसकी नहीं होगी? क्या सारा मुआवजे का या लाइबिलिटी का जो भार है वो भारत अपने कंधों पर लेगा, चाहे किसी भी मीन्स से? नेहा, जो हमारी हिस्ट्री रही है, चाहे आप भोपाल गैस ट्रेजेडी की बात कर ले, एनरॉन की बात कर ले, फुकुशिमा देख लिया, डाइची देख लिया, ग्लोबल इशू रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी के साथ ये हमेशा बहुत ही बड़ा आगे बढ़ने में अड़चन और अवरोधक दोनों की तरह सामने आया है। ये लाइबिलिटी यूएस पे फिक्स करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ना हमारे पास वो लीगल फ्रेमवर्क है, ना वो प्रोसेसेस हैं, और आप फ्री फॉर ऑल ओपन एनवायरनमेंट दे ही नहीं सकते, स्पेशली इन दिस केस जहां उसके कॉन्सिक्वेंसेज और कोलैटरल डैमेज बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तो जो बात हो रही है कि 750 करोड़ का, जो 750 करोड़ का जो बात हो रही है कि वो बीमा कंपनियां दें और फिर उसके बाद किसी इवेंचुअलिटी के केस में भारत सरकार बाकी बॉन्ड के रूप में दे, आपको लगता है वो सही नहीं होगा तरीका? बाकी सारी जगह प्राइवेट यहाँ इंटरवेंशन नहीं है। जहाँ तक भारत का पृष्ठभूमि है न्यूक्लियर इश्यूज में, ये आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि आपकी डैमेजेस और कॉस्ट इंडेमनिफाई करे। ये भारत के केस में लागू नहीं होना चाहिए और ना ही ये एक्सेप्टेबल सोल्यूशन माना चाहिए। थोड़ी रेड लाइंस हमें रखनी बहुत ही आवश्यक है। ये न्यूक्लियर इश्यूज का डिस्कशन है, तो ऑप्टिमिज्म जहाँ तक मैंने कहा था ये बहुत अच्छी बात है, पर ये कॉशियस ऑप्टिमिज्म होना चाहिए, इस तरह का समझौता नहीं। और इसी वजह से डिटेल्स में क्या कुछ छिपा हुआ है उसका इंतजार, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां डेलीगेशन लेवल टॉक्स चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने डेलीगेशन के साथ एक तरफ और दूसरी ओर में इसके बराक ओबामा अपने डेलीगेशन के साथ। एबीपी न्यूज पर ओबामा दौरे की इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, भारत और अमेरिका के बीच सैन्य परमाणु करार को लेकर लगभग सहमति बन चुकी है। बस अब औपचारिक ऐलान का इंतजार है जो कि साझा बयान के द्वारा होगा। आपको बता दें इस वक्त डेलीगेशन लेवल टॉक्स चल रही हैं, भारत और अमेरिका के प्रतिनिधि मंडल स्तरीय बातचीत। तस्वीरों में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को देख रहे हैं, साथ में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज मौजूद हैं। सवाल यही है कि परमाणु करार पर जो सहमति हुई है तमाम मतभेदों के बावजूद, आखिर वो कौन सा कॉमन ग्राउंड रहा है जिस पर दोनों देश सामने आए हैं, और अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बात की जाए तो ये किस तरह का संदेश दे रहा है। सबको इंतजार है हैदराबाद हाउस के इस कॉन्फ्रेंस हॉल में, जहां से थोड़ी देर में दोनों नेताओं का होगा साझा बयान। पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, जैसे ही साझा बयान शुरू होगा वहां ले चलेंगे आपको। एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम, फौरन हाजिर होंगे।